नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि रसोई गैस सभी के यहाँ होना चाहिए। रसोई में भोजन बनाना छोड़ने का दुष्परिणाम। अमेरिका में क्या हुआ जब घर में खाना बनना बंद हो गया। 1980 के दशक में प्रसिद्ध अमेरिका अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी लोगों को चेतावनी दी कि यदि वे परिवार में ऑर्डर देकर बाहर से भोजन मंगवाते हैं तो देश में परिवार व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। साथ ही दूसरी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने बच्चों का पालन पोषण घर के सदस्यों के स्थान पर बाहर से पालन पोषण की व्यवस्था की तो यह भी बच्चों के मानसिक विकास व परिवार के लिए घातक होगा। लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी सलाह मानी। घर में खाना बनना लगभग बंद हो गया और बाहर से खाना मंगवाने की आदत अब यह नॉर्मल है। अमेरिकी परिवारों के विलुप्त होने के कारण बनी है। जैसे कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी, घर में खाना बनाना मतलब परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से जुड़ना। पाक कला मात्र अकेले खाना बनाना नहीं है, बल्कि केंद्र बिंदु है पारिवारिक संस्कृति का। घर में अगर कोई किचन नहीं, बस एक बेडरूम है तो यह घर नहीं, यह एक हॉस्टल है। अब उन अमेरिकी परिवार के बारे में जाने जिन्होंने अपनी रसोई बंद कर दी और सोचा कि अकेले बेडरूम ही काफ़ी है। प्रश्न मार्क। 1971 में लगभग 72% अमेरिकी परिवार एक पति और पत्नी थे जो अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। 2020 तक यह आंकड़ा 22% पर आ गया है। पहले साथ रहने वाले परिवार अब नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम में रहने लगे हैं। अमेरिका में 15% महिलाएं महिला परिवार के रूप में रहती है। 12% पुरुष भी एकल परिवार के रूप में रहते हैं। अमेरिका में 19% घर या तो अकेले रहने वाले पिता या माता के स्वामित्व में हैं। अमेरिका में आज पैदा होने वाले सभी बच्चों में से 38% अविवाहित महिलाएं से पैदा होते हैं। उसमें भी आधी लड़कियां हैं जो बिना पारिवारिक संरक्षण के अबोध मात्र में ही शारीरिक शोषण का शिकार हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 52% महिलाएं पहली शादियां तलाक में परिवर्तित होती है। 67% दूसरी शादियां भी समस्याग्रस्त है। अगर किचन नहीं और सिर्फ बेडरूम है तो पूरा घर नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका विवाह की संस्था के टूटने का एक उदाहरण है। हमारे आधुनिकतावादी भी अमेरिका की तरह दुकानों में या ऑनलाइन भोजन खरीदने का वकालत कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि भोजन बनाने की समस्या से हम मुक्त हो गए हैं। इस कारण भारत में भी परिवार धीरे धीरे अमेरिकी परिवार की तरह नष्ट हो रहे हैं। जब परिवार नष्ट होते हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य बिगड़ती है। बाहर का खाना खाने से अनावश्यक खर्च के अलावा शरीर मोटा और संक्रमण के प्रति संवेदनशील और बीमारियों का घर हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे घर में बड़े बूढ़े लोग हमें बाहर के खाने से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट में ऑनलाइन होटल डिलीवरी के माध्यम से अजनबियों द्वारा पकाए गए विभिन्न केमिकल युक्त भोजन को ऑनलाइन ऑर्डर करना और खाना उच्च शिक्षित मध्यवर्गीय के बीच भी फैशन बनता जा रहा है। तो ये खराब है। अपनी आप खुद मेहनत करके बना के खाएंगे, उसका स्वाद अलग आएगा। और जैसे कि आप कभी आश्रमों में खाए होंगे, उसके बनाने का स्वाद अलग ही आता है। क्योंकि उनके जप तप का पुण्य का बल होता है उनके हाथ में, जिसके कारण उसमें मिठास बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही मंदिरों में जैसे भंडारा बनता है तो उसका अलग ही स्वाद आता है। तो लेकिन रेस्टोरेंट में जो कई लोग बिना नहाए बना देते हैं, तो ये सब का भी असर पड़ता है भोजन पर।
या कोई गाली देते हुए बना रहा है, जो भी उनकी मनोस्थिति पर डिपेंड करता है और ये आगे चल के बहुत ही तकलीफ़ देता है। यदि कोई क्रोध में बनाएगा तो वो क्रोध भाव उसमें भोजन में भी आ जाता है, जिससे कि नुकसान होता है खाने वाले को। जय श्री राम।